जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते जनता की आवाज़। गुरुग्राम में बढ़ते हुए प्रदूषण से गुरुग्राम वासी ही नहीं पूरे भारतवासी चिंतित हैं। इसी के ऊपर काम कर रही है 3R जीरो वेस्ट संस्था। 3R जीरो वेस्ट का मतलब है कि आप रिड्यूस करें, रीयूज़ करें, रिसाइकिल करें, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, और जो भी चीज़ हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, चाहे वो आप प्लास्टिक हो, उन सब को किसी न किसी तरीके से आप रिसाइकिल, रीयूज़ या रिड्यूस करना शुरू कर दें। अगर आज नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? इसी मुद्दे को लेकर के यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था लोगों में जागरूकता लाने के लिए, जिसमें कि शहर के कई गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। 3R जीरो वेस्ट से शिव शंकर राव ने हमें बताया कि किस तरह से आप प्लास्टिक का कम उपयोग करके पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को बचा सकते हैं। आने वाले समय में यह भयंकर समस्या बनने वाली है, क्योंकि 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में मनाया जाता है और यह जागरूक करने का दिन होता है। लेकिन सिर्फ एक दिन जागरूकता से कुछ नहीं होगा, हमें हर रोज़ जागरूक होना होगा। हर रोज़ हमें रीयूज़, रिड्यूस और रिसाइकिल के जो मॉडल है उसको यूज़ करना होगा। साथ ही एक कैंपेन चलाया जा रहा है बोटल फॉर चेंज। बोटल फॉर चेंज का अर्थ है कि आप बोतल जो होती है प्लास्टिक की, उसको कम उपयोग में लाएं। यदि उपयोग में लाए हैं तो उसको रिसाइकल भी करा सकते हैं। बच्चों ने पेंटिंग के द्वारा काफ़ी अच्छे यहाँ पर लोगों को संदेश दिए। बच्चों को यहाँ पर सम्मानित भी किया गया था। देखिए खबर। धन्यवाद। R3 जीरो वेस्ट एक ऐसी संस्था है जो जीरो वेस्ट पे काम कर रही है। जीरो वेस्ट से हमारा मतलब है जब हम अपने सारे वेस्ट को किसी न किसी रूप में पुनर्उपयोग कर पाए, उसका पुनर्चक्रण कर पाए, उसको हम जीरो वेस्ट कहते हैं। अगर हम 90% चीज़ों को उपयोग में ला सकते हैं, रिसाइकलिंग करके, कंपोस्टिंग करके, रिपेयर करके, रीयूज करके, तो हम जीरो वेस्ट की तरफ पहुंचते हैं। और R3 उसके ऊपर काम कर रही है। सर गीला है, फिर गीला को कैसे दोबारा रीसाइकिल? गीले कचरा तो सबसे आसान है, हम उसको कंपोस्टिंग कर सकते हैं, हम उससे बायोगैस बना सकते हैं। हम आजकल गवर्नमेंट बायो सीएनजी बना रही है। तो 60% हमारा जो कचरा है वो गीला कचरा है। और उसको तो ट्रेडिशनली हम भारत में तो ट्रेडिशनली हम कंपोस्ट खाद बनाते रहे हैं, और ऑर्गेनिक की जो बात चल रही है उससे बिल्कुल लिंक है। तो सबसे आसान है। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वी आर फेसिंग कि जो हम आजकल पॉलीथीन की जो बैग बनाते हैं वो नाली में फंस जाते हैं, पीछे सीधे जाम हो जाते हैं, जिससे और भी पर्यावरण को जब तक हम इन्फोर्स नहीं करेंगे सेग्रीगेशन, ये समस्या रहेगी। इसके लिए ज़रूरत है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन स्ट्रांगली इन्फोर्स करे और हम एज ए कम्युनिटी पार्टिसिपेट करें कि प्लास्टिक हमेशा अलग रखें। अगर हम प्लास्टिक को अलग रख पाएंगे तो हम उसको रिसाइकल कर पाएंगे, नहीं तो जो हो रहा है वो कंटिन्यू रहेगा और ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है, वो बिल्कुल ही सस्टेनेबल नहीं है। सर R3 जीरो वेस्ट कितना सक्सेसफुल होगा और लोगों को कैसे जागरूक करें? 3R जीरो वेस्ट इस तरह की कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के साथ काम करे जहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी उनका एक एक्टिव पार्टनर बने, तो बहुत सस्टेनेबल हो सकता है। हमने ऐसी सिटीज़ देखी है जहाँ म्यूनिसिपल प्रोएक्टिवनेस की वजह से जो प्रोजेक्ट हम 3 साल 4 साल में कर पाते थे उसको हम साल भर में कर पाए हैं। डॉक्टर साहब, कितने % लोग अभी तक जागरूक हो चुके हैं 3 जीरो वेस्ट को? 2022 का अगर हम स्वच्छ सर्वेक्षण देखें तो काफ़ी जागरूकता आई है। 100 से ज़्यादा म्यूनिसिपैलिटीज़ अब करीब म्यूनिसिपल कंप्लायंस लॉज में है, लेकिन हमारे यहाँ 8000 म्यूनिसिपैलिटी है। काफ़ी काम करना अभी बाकी है। सरकार या गवर्नमेंट की मैं बात करूँ या प्रशासन की मैं बात करूँ, कहाँ तक आपकी हेल्प करता है? हाल फिलहाल में अगर आप देखिएगा तो स्वच्छ भारत मिशन में प्रॉब्ली स्वाधीनता के बाद सबसे बड़ा बजट दिया गया है। और हर म्यूनिसिपैलिटी के पास आज इतना बजट है कि वो पूरी तरह से स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना है उसको पूर्ण कर सकती है। NGOs को इसमें आना बहुत ज़रूरी है, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन जरूरी है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं अलग अलग तरह की चीज़ें, अगर हम सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट की बात ना करें, हम जो डेली यूज की चीज़ें करें, अगर उस सस्टेनेबिलिटी में हम खरीदते हैं। मेरा नाम शिव शंकर राव है। जो आज यहाँ आपने 3R जीरो वेस्ट का प्रोग्राम किया है, पर्यावरण दिवस क्या उसका मेन? देखिए 5 जून जो इन्वायरमेंट डे के हिसाब से एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे किया गया है, जिसको हम काफ़ी प्रमोट करते हैं। मेरी कंपनी है जो है 3R जीरो वेस्ट, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, राइट। और ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम ये नहीं कह रहे हैं कि पहले रिसाइकिल करें, पर पहले रिड्यूस, रीयूज करें, फिर रिसाइकिल करें। एंड ज़ीरो वेस्ट जो है एक जर्नी है, राइट। ज़ीरो वेस्ट आज हम लोग शुरू करेंगे तो हो सकता है 3 साल लगे, किसी को 5 साल लगे, बट एक जर्नी शुरू होना ज़रूरी है। और इस सोसाइटी में हमने आज पहली बार
शुरू किया है ये काम, एंड ये बहुत आगे जाएगा, एंड वी विल डू इन मेनी सोसाइटीज़। पूरे मानेसर में हम हर सोसाइटी का हमारा एक प्रोग्राम है जो बिस्लरी के साथ हम मिलके करेंगे, और इट विल बी देयर इन एवरी सोसाइटी, बॉटल फॉर चेंज। नगर निगम के साथ हम मिले हुए हैं। हम लोग हर जो प्रोग्राम करते हैं नगर निगम हमारा सपोर्ट में रहता है, एंड जो भी हम प्रोग्राम करते हैं नगर निगम का अभी RRR प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हम लोग भागीदारी हैं। ग्रीन इंडिया, सोच इंडिया, इसमें क्या कहना है? देखिए, ये जो अभी चल रहा है ग्रीन इंडिया, सोच इंडिया, ये सब ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं हमारे इंडस्ट्री में। जो दिखाने के लिए कुछ एक्चुअल में कुछ होना वो बहुत कम हो रहा है। इंडिया में सिर्फ 20 ऐसे कंपनियां हैं जो मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, और हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस 20 में आती है। पूरे गुड़गांव NCR में हम लोग नंबर 2 में आते हैं। जो नंबर 1 है वो साहस जीरो वेस्ट है, जो 20 साल पुरानी है। हमारी सिर्फ 3 साल पुरानी कंपनी है, और आज हम नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। फ्यूचर का क्या प्लान, आपकी कंपनी का क्या क्या काम आप करना चाहोगे स्वच्छता के बारे में? देखिए, फ्यूचर में हमारा मकसद है कि आज बिस्लरी के साथ मिलके हम प्लास्टिक पे रिसाइकलिंग पे जाने का प्लान कर रहे हैं, MRF लगाने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज जो चीज़ें यहाँ से घरों से निकल रही है वो अगर सेग्रीगेट नहीं होता है तो रिसाइकिल नहीं हो सकता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सेग्रीगेट हो, इसलिए जो हमारा लोगो भी है ये कहता है 4 बिन सेग्रीगेशन। जितना 4 बिन हम लोग कर पाएंगे उतना ही सेग्रीगेट होगा, उतना ही रिसाइकिल होगा, और हमारी GDP को, गवर्नमेंट की GDP को एक ग्रोथ मिलेगी रिसाइकलिंग के वजह से। 3R, ये बहुत लोगों को नहीं इसके बारे में जागरूकता है, तो उसको जागरूकता करने के लिए 3R को आप 2-3 बार रिपीट। देखिए, 3R जीरो वेस्ट एक ऐसी कंपनी है, मानेसर बेस्ड है, जहां पर हम लोग कोशिश करते हैं कि हर सोसाइटी, हर एक नागरिक को, आज तक हमने 7,50,000 लोगों को, सिर्फ लास्ट वीक में ही मैंने 50,000 लोगों को YouTube के द्वारा हमने प्रोत्साहित किया और उनको बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट को कितना मोटिवेटिवली किया जा सकता है, कितना सिंपल है ये, राइट। स्कूल के टीचरों को हमने समझाया, एंड वो एक मुहिम अब स्टार्ट हो चुका है, और हम अब बहुत जल्द 20 लाख लोगों तक पहुंचने की प्लान कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवासियों को आप 3R के बारे में, जीरो वेस्ट के बारे में क्या कहना चाहिए अपने कम शब्दों में? देखिए, हमारा फ्यूचर विजन जो है कि हम सबसे जुड़े एक ऐसा ऐप लॉन्च करेंगे हम, जिससे लोगों का हर दिन का कार्बन फुटप्रिंट आज के डेट में इंडिया में मतलब किसी का भी नहीं होगा। मोस्ट प्रोबेबली 0.001% लोगों को पता होगा कि मेरी कार्बन फुटप्रिंट कितना है। जैसे मुझे अपना पता है कि मेरी सबसे ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट किसके वजह से होती है, तभी मैं रिड्यूस कर सकता हूँ अपने कार्बन फुटप्रिंट को। जब लोगों को पता ही नहीं है कि अगर हम पेट्रोल चला रहे हैं तो उसकी कितनी कार्बन फुटप्रिंट है, EV चलाएंगे तो कितनी होगी। तो उस तरह के हम लोगों को मदद करेंगे और लोगों को जोड़ेंगे, जिससे इस ऐप के वजह से लोगों को और आसानी हो जाएगी। आप अपने ऐप का नाम भी बता दें। हमारा ऐप का नाम रहेगा कर्मा कॉइन्स। जो आप कर्म कर रहे हो उसके लिए आपको कॉइन्स मिलेंगी, और उस कॉइन्स को ई-कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू, ब्लॉकचेन के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोगों को जोड़ेंगे, जिससे उनको अपनी सोच को ईजी करने में ईजी होगी और वो हमसे जुड़ेंगे। बहुत कम लोग हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानता है, थोड़ा लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो मैं एक एग्जांपल दूंगा कि मैं कैनॉट प्लेस में हूँ और मुझे एक अच्छा रेस्टोरेंट में खाना है जो सस्टेनेबल हो, तो मुझे पता नहीं है। तो मैं अपने ऐप में जाके अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे रेस्टोरेंट बताएं, तो सबसे पहले टॉप में आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके, रेटिंग को यूज़ करके, ये नंबर 1 रेस्टोरेंट है जिसकी कार्बन फुटप्रिंट कम है। तो मैं उसे लोगों से जुड़ना चाहता हूँ, उनको प्रमोट करना चाहता हूँ। और आज जो हमारे साथ यहाँ पर 10 से 12 स्टार्टअप्स हैं, ये सारे सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं, इसलिए हमने उनको जोड़ा और एक छोटी सी मुहिम हमने शुरू करी और इसको बहुत बड़ा तक लेके जाएंगे। और हमारा नाम अमित शेखर है और मैं लावण्या अपार्टमेंट RWA से हूँ। और विश्व पर्यावरण दिवस एक दिन मनाया जाता है, लेकिन हम समझते हैं कि अगर हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हमें रोज प्रतिदिन वो मनाना पड़ेगा। हर दिन हमें पर्यावरण के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चाहे वो हम अपने निजी ज़िंदगी में उस चीज़ को करें या हम सोसाइटी के तौर पे करें या निगम के तौर पे करें या देश के तौर पे करें। सब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हर रोज अगर वो करें तो किस तरह से पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं? बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप खुद अपने सोसाइटी में एक पेड़ कम से कम 4 लोगों के बराबर वो ऑक्सीजन पैदा करेगा, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। घर में पौधे लगाइए,
घर में जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट कीजिए, जिससे कि गीले कूड़े का हम जैसे अपनी सोसाइटी में हमने किया था। मानेसर में लावण्य अपार्टमेंट्स पहली सोसाइटी है जिसने इस चीज़ को बड़े अच्छे रूप से अमली जामा पहनाया, और वी वर द फर्स्ट सोसाइटी टू डू सो। प्रधान जी, ठीक आपके पीछे एक बोर्ड लगा 3R0 वेस्ट। आप कितने लोगों को यहाँ जागरूक करोगे? आपकी सोसाइटी में भी बहुत है, आप क्या कुछ जागरूकता अभियान चलाओगे? जागरूकता हम करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से और बड़े शिद्दत से इस चीज़ को पालन किया हमारे सोसाइटी में। अपने घर घर जाके उन लोगों ने जागरूक किया, माता पिता को भी किया, और आज आप देखेंगे कि लावण्य में प्रतिदिन हम अपने यहाँ रिसाइकिल करते हैं, और हर सप्ताह सैटरडे और संडे को हम वो जो बचा हुआ जो बनता है कूड़े से जो फर्टिलाइज़र बनता है वो हम वितरण करते हैं अपने सोसाइटी में और बाहर के लोगों को भी जो इंटरेस्टेड होते हैं, ताकि एक जागरूकता बनी रहे। और एक अच्छी चीज़ है, ऑलमोस्ट 80% जो हम अपना कूड़ा निकालते हैं वो वेट वेस्ट होता है, तो उसको हम रिसाइकिल करके हम फिर से उसको खाद के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नाम बताइए। डॉक्टर सत्या सहाय। आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसके बारे में बताइए। ये एक्चुअली 3R0 वेस्ट कंपनी है, जो इनका कॉन्सेप्ट क्या है, 3R बेस्ड है कि रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज प्रोडक्ट है। जो हम डेली घरों में यूज करते हैं उसको कैसे सेग्रीगेट करना है, सो दैट कि ये वहाँ से प्रोडक्ट को कलेक्ट कर पाए और डिफरेंट रिसाइकल जो एरिया है वहाँ ले जा करके अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकें, जो हम फर्दर यूज कर सकते हैं। इस 3R0 वेस्ट के थ्रू एक इवेंट को भी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया, जो 3R फार्म हिल्स सोसाइटी है। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा 3R का RR सेंटर भी है, जहाँ डिफरेंट टाइप के आइटम जो है वेस्ट मटेरियल, जिसको हम यहाँ पर सेग्रीगेट ऑलरेडी जो लोग घरों में कर रहे हैं, जो ये कैंपेन 15 डेज से चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसमें प्लास्टिक वेस्ट हैं, बुक्स है, फुटवेयर्स हैं और क्लॉथ भी हैं। ये सारा सेग्रीगेटेड पार्ट को यहाँ पर कलेक्ट करके फिर इसको फर्दर रिसाइकल के लिए, रीयूज के लिए आपको इसको यहाँ से कलेक्ट करके भेजा जाएगा। और आज अच्छा लग रहा है यहाँ पर 3R0 वेस्ट जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज की है, उसमें हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है अवेयरनेस प्रोग्राम। इसके थ्रू हम आसपास जितने भी न्यू गुड़गांव मनेसर के सोसाइटी के लोग हैं उन्हें ये अवेयर कराएं कि जो 3R कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। हम घरों में सामान खरीदते हैं, उसे डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट करें और उसको फर्दर रिसाइकल के लिए किसी बेस्ट कंपनी जो है वहाँ पर वो न्यू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दें। थैंक यू। नवदीप सिंह है और मैं मानेसर नगर निगम के साथ स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। और ये जो पूरा इवेंट है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो 2023 का हम मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने 3 दिन के ये कंटिन्यूस काफ़ी सारे इवेंट्स रखे हैं यहाँ पे। 3R0 वेस्ट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये मानेसर का जॉइंट इनिशिएटिव है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने कई सारे जो स्टार्टअप्स हैं जो प्लास्टिक को रीयूज़ करके कई चीज़ें बना रहे हैं, उनको भी मौका दिया है कि वो यहाँ पर आएँ और अपना सामान दिखाएं कि किस तरीके से जो हम प्लास्टिक अपने घरों से निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उसको रीयूज़ करके कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो हमारे घरों से कचरा निकलता है वो सूखा और गीला कचरा अलग अलग हो, जो हार्ड प्लास्टिक है वो अलग हो। और उससे क्या है कि हमारा कचरा जो हम कूड़े के पहाड़ बना रहे हैं वो कम से कम बने, क्योंकि अभी क्या है मिक्स कचरा जाता है तो वो सारा का सारा उस पहाड़ में जाता है। अगर गीला है, गीले को हम कंपोस्ट बना सकते हैं अलग करेंगे तो। ऐसे ही जो सूखा कचरा है, सूखे कचरे में कई सारी क्वालिटी है, उसमें प्लास्टिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है। तो यहाँ पर आप जैसे देखोगे स्टॉल्स में, तो वहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि उन सब चीज़ों से कैसे हम रीयूज़ करके एंड ऑफ लाइफ उस प्लास्टिक की, तब तक हम उसको बार बार रीयूज़ करके कई सारे प्रोडक्ट बना के अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने जैसे एक देखा कि जो हमारी प्लाई है उसका प्लाई बोर्ड का भी इन्होंने एक दूसरा बना दिया तरीका कि प्लास्टिक से हम वो बोर्ड बना सकते हैं, जो किचन में हम प्लास्टिक बोर्ड यूज़ करते हैं उसकी जगह वो बोर्ड यूज़ करें, जिसमें ना दीमक लगती है, ना उसमें पानी सीलन की प्रॉब्लम आएगी।
और इस तरीके के मैं सरप्राइज था कि मैंने पहली बार देखा कि ये शर्ट जो है ये भी प्लास्टिक रिसाइकिल होके बन सकती है। थ्रेड इन्होंने मुझे दिखाया कि कैसे थ्रेड बनता है, थ्रेड से फिर हम कपड़ा बना सकते हैं। ऐसे ही बेंचेस, चेयर्स, ये सब प्लास्टिक रिसाइकिल जो चिप्स के रैपर्स हैं या मिल्क पाउचेज हैं उनके रैपर्स हैं उनको यूज़ करके हम बना सकते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि जो बोटल्स हैं, जो अल्कोहल की या कांच की बोटल्स हैं, उसको भी नॉर्मल हम घर में भी, ज़रूरी नहीं है कि हम कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, घर में भी बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं। उनको यूज़ करके, उनको पेंट करके घर में डेकोरेटिव आइटम हम बना सकते हैं। तो आर्ट एंड क्राफ्ट का जैसे अब बच्चों का आपने देखा होगा वो पीछे अभी स्केचेस बना रहे हैं, उनको इसमें हमने वर्कशॉप भी रखी है जिसमें बताया जाएगा कि इस तरीके की चीज़ों को कैसे रीयूज़ करके। मैं जेनित चौधरी, कंसल्टेंट स्वच्छ भारत मिशन नगर निगम मानेसर। तो मैं 3R के बारे में सिर्फ इतना ही अभी कहूँगी कि 3R का जो ये एक अभी मिनिस्ट्री ने 15 मई से एक अभियान चलाया है, पूरे भारत में चलाया जा रहा है। लगभग 12,000 से ज़्यादा 3R के सेंटर पूरे इंडिया में हर एक ULB में जो है ना सेटअप किए जा चुके हैं। मानेसर नगर निगम ने भी 5 3R के सेंटर सेटअप किए हैं। यहाँ पर लोगों से अपील की है, नगर निगम ने भी और मिनिस्ट्री से भी, सभी लोगों ने, कि जो भी हमारा सूखा कूड़ा होता है, कूड़ा नहीं कहेंगे, मतलब कि हर एक चीज़ की एक वैल्यू होती है। अगर वो टॉयज़ हैं, मान लीजिए खिलौना है, अगर आपका बच्चा अभी उससे नहीं खेल रहा है और उसको आप अगर एक 3R सेंटर पे देते हैं तो हम उसे रीयूज़ के लिए उन बच्चों को दे सकते हैं जिन बच्चों को शायद खिलौनों का अभाव होगा, या अगर कोई टूटा हुआ खिलौना देते हैं तो उसे हम रिसाइकल में भेज सकते हैं, जो कि हमारी सर्कुलर इकोनॉमी में एंटर कर जाएगा। तो कोई भी चीज़ जो आपके अपने काम की नहीं है लेकिन वो किसी दूसरे के काम आ सकती है, ये रीयूज़ का कॉन्सेप्ट है। और अगर वो आपके काम की नहीं है, ख़राब हो गई है, रिसाइकल अगर उसको किया जा सकता है तो रिसाइकल करके दूसरे प्रोडक्ट उससे बनाए जा सकते हैं। कम से कम वो सारा के सारा, वो किताबें, वो खिलौने, कपड़े, प्लास्टिक है या कोई भी ई वेस्ट है, ये सारी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है परंतु ये कहीं भी किसी और रूप में इनका प्रयोग किया जा सकता है या इनको रिसाइकल करके कुछ और चीज़ इनसे बनाई जा सकती है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी में एंटर कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पूरे अभियान में जैसे सपोज मान लीजिए आपने 100 किलो क्या प्लास्टिक इकट्ठा किया, तो वो 100 किलो प्लास्टिक हमने हमारे शहर के कूड़े के ढेर में या डंप साइट, लैंडफिल साइट पे जाने से उसको रोक दिया, तो हमारे कूड़े के ढेर जो हैं वो इतने बड़े नहीं होंगे। और सबसे बड़ी बात है कि सबको पता है कि प्लास्टिक जो है वो डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है, तो प्लास्टिक इज बिकमिंग अ मेजर इशू पोल्यूशन वाइज। तो अगर ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम अपने घर से सोचें, पुराने टाइम की बात करें तो आपको याद आएगा कि हमारे घरों में एक सपोज कि पैंट पहनते थे बड़े लोग जो होते थे, पैंट से बाद में थैले बना लिए जाते थे और वो थैला 5-5, 7-7 साल तक जो है ना प्रयोग में लाया जाता था। तो और उसके बाद उससे पोछा, अगर फिर थैले के रूप में भी जब काम करने लायक नहीं रहता था, फट जाता था, तो उसको डस्टिंग के कपड़े की तरह या मोपिंग के क्लोथ की तरह यूज़ होता था। तो कोई भी चीज़ जो हम आज यूज़ कर रहे हैं, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारे अपने प्रयोग के बाद उस चीज़ का प्रॉपर तरीके से क्या डिस्पोजल का सिस्टम होना चाहिए, उसका हमें क्या करना है, ये जागरूकता जो है ये नागरिक में, जो हम कंज्यूमर्स हैं, हम सभी में होनी बहुत ज़रूरी है। तभी जो है 3R का कॉन्सेप्ट मतलब फ्यूचर में भी सक्सेसफुल होगा। थैंक यू सो मच। राजेश कुमार है, मैं फरीदाबाद। प्रोडक्ट आप यहाँ पे शो कर रहे हैं तो किस चीज़ से? सर, जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम मेनली गोबर के, गाय के गोबर से बना रहे हैं। जैसे पेंट है हमारा, ये साम्रानी का धूप स्टिक है। जो पेंट है, पेंट में भी सर हम कई वैरायटीज़ दे रहे हैं, जैसे कि डिस्टेम्पर है, इमल्शन है, नॉर्मल इमल्शन है और सुपर इमल्शन है, वॉल प्राइमर है, आप उसमें पुट्टी भी है हमारे पास। तो कई सारी वैरायटीज़ है हमारे पास, ताकि ये इसलिए बनाया गया ताकि सर जो गौशाला है उसको सस्टेन करा जा सके। तो जो हमारे जो सर हैं, केशव सर, उन्होंने इस पे काम किया और फिर इसको मार्केट में लाए और आगे देखते हैं क्या होता है। लोग अगर इसे अपने घरों में यूज़ करते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है? मैम एक्चुअली इसका बेनिफिट ये है कि एक तो कोई इसमें केमिकल नहीं है, हैवी केमिकल्स नहीं है। दूसरी, ये हाई कवरेज एरिया लेता है, जैसे कि मान लो जितने मार्केट हमारे लिए बेहतर रहेगा। और हमने उसी पर्पस के लिए एक और चीज़ जो हम घरों में हम यूज़ करते हैं जी, अगरबत्ती की जगह हमें धूप बत्ती यूज़ करना चाहिए। उसका एक कारण ये है कि जो हमारे अगरबत्तियों में जो बैम्बू स्टिक लगी होती है, बैम्बू स्टिक का एक, आपने कभी सुना होगा, शास्त्रों में लिखा है कि उसको जलाना निषेध है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि निषेध है। तो
इसका एक साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब वो जलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस छोड़ती है, वो एक केमिकल छोड़ता है जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ते हैं उससे भी भयंकर वो होता है, कई जगह हानिकारक होता है। तो हमारा मानना यह है कि आप उसकी जगह कावडंग बेस्ड जो हमारा धूप स्टिक है आप वो यूज़ करें, ताकि लोग सांस की जो बीमारियाँ होती हैं उससे दूर रहें, हेडेक से दूर रहें, ये सारी चीज़ें हैं। धन्यवाद। सुशील गुप्ता मैं हूँ, यहाँ पे सोसाइटी में ट्रेजरर हूँ RWA। गुप्ता जी, आप यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल केंद्र में रहे, इंडस्ट्री से पर्यावरण सुरक्षित रहना बहुत बड़ा मुश्किल है, तो आप कैसे सुरक्षित हैं? सुरक्षित तो हमें इस तरह से रहना पड़ेगा कि जो आसपास जो गंदगी, जो हाइजीन कंडीशन हमारा जो रिस्क पे है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। और वो जब भी है जब जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसको वेस्ट ना करें, उसको कलेक्ट करें, उसको सही ढंग से जहाँ पे रिसाइकल सोर्स है वहाँ पे उसको भेजें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी पड़ेगी। आजकल मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट भी काफ़ी इस बारे में स्टेप्स ले रही हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ को एक EPR करके रेगुलेशंस लेके आए हैं। तो जो भी प्लास्टिक हम कलेक्ट करें, हम जो बेच रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल बना रहा है उसको जो बेच रहा है एंड यूज़र को कलेक्ट करें वापस, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब मैन्युफैक्चरर को दे रही है। तो इतना लेवल तक गवर्नमेंट जो है वो कुछ स्टेप्स ले रही है। क्या फ्यूचर में हमारा जो मानसर पर्यावरण के लिए सुरक्षित रहेगा? अगर ये स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं और कंट्रोल किया और लोगों में अवेयरनेस, जो आज ये प्रोग्राम हुआ है 3R0 वेस्ट ने जो ऑर्गेनाइज किया है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड इट शुड हैपन रिपीटेडली, मोर ओपनली एंड इन मैनी सोसाइटीज़। तो डेफिनेटली जो चीज़ें असंभव दिखती हैं आज के टाइम में वो कल को संभव हो सकती है। जो आप कह रहे हैं आपका क्वेश्चन। मेरा नाम अर्चना दुबे है, मैं एक अपसाइकिल आर्टिस्ट हूँ। हम वेस्ट, डिफरेंट टाइप के वेस्ट को कलेक्ट करके एक आर्ट वर्क बनाते हैं और उससे यूटिलिटी प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जो कि हम ई-कॉमर्स करते हैं और वर्कशॉप भी करते हैं और स्कूल्स में ट्रेनिंग्स में आर्टिजन्स को ट्रेनिंग्स भी देते हैं। तो ये हमने आज इधर वेस्ट वायर्स, कार्डबोर्ड और वुडन बोर्ड को हमने रीयूज़ करके, सिर्फ पेंट हमने इसमें यूज़ किया है, बाकी ये सारा हमारा क्रिएटिव करके हमने इसको बनाया है। अच्छा, ये जो 4 हेड पे बना लगाया हुआ है ये आप देखेंगे हम जो यूज़ कर रहे थे प्लास्टिक का रैपर है, ये वही क्ले का पेपर है। रैपर को भी आपने यूज़ हाँ, ये रैपर है, रैपर को रिसाइक्लर्स के जो भाषा होती है वो ये इसको चिल्लर कहते हैं, तो ये हमने इसमें चिल्लर्स भी यूज़ करे हुए हैं। बाकी जैसे हमने अपने बचपन में देखा है, हमारी जो दादी थी, नानी थी, कुछ ना कुछ घर में करते रहते थे, कुछ उन्होंने पुरानी साड़ी से चादर बना दिया, तो उस टाइप की हैबिट हम अपने बच्चों में या अपने लोगों में हम वो अप्लाई करें कि जो प्लास्टिक है उससे क्या चीज़ हम यूज़ कर सकें। वो एक रीयूज़ का चैप्टर ऑन होगा। काफ़ी लोग करते भी हैं बॉटल्स, कार्डबोर्ड, लेकिन जो वेस्ट प्लास्टिक है तो हम बेसिकली वेस्ट प्लास्टिक को रीयूज़ करते हैं और वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कार्डबोर्ड तो हर कोई कर रहा है और कार्डबोर्ड आता है हमारे पेड़ों से, तो पेड़ों को, पेपर को काट के तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक का है। प्लास्टिक को कैसे रीयूज़ किया जा सके उसी के हम डिफरेंट क्रिएटिव वेज बताते हैं, वर्कशॉप देते हैं, डिफरेंट काम। थैंक यू। वो नहीं जानते फिनिशिंग कैसी है। वो प्यारी सी बच्ची है। बेटा आपने क्या बनाया है, एक बार बताओगे आप? क्या बनाया है आपने? अर्थ बनाया है। तो हम अर्थ ये क्यों बनाया है? अर्थ बचाने की कोशिश हम करते हैं, है ना? अर्थ बचाने के लिए हम लोग ये करते हैं। अगले हमारे जो इनकी इमेजिनेशन देखिए, सेव वाटर, इसके पीछे नाम नहीं है। देखो ये हरे हरे हमारे आंखों को बाता खूब है, लेकिन हम बचाने की कम कोशिश करते हैं। बेटा ये आपने पहले तो अपना नाम बताओ, आपका क्या बनाया है बेटा, आप बताओ इसके बारे में।
ये मैंगो उगाया है आपने, क्या उगाया है? ट्री, किस चीज का ट्री है?